मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा निर्भया एक पहल आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव MSME श्री नवनीत सहगल जी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तर प्रदेश डाक सेवाएं श्री कौशलेंद्र कुमार सिन्हा जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री मनीष चौहान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोक भवन के सभागार में और प्रदेश के सभी 75 जनपदों में उपस्थित इस प्रशिक्षण शिविर के साथ जुड़ रही सभी उपस्थित बहनें, मैं आप सबका निर्भया एक पहल के इस आयोजन के साथ हृदय से अभिनंदन करता हूं। विभाग को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रारंभ करते समय हम लोगों ने उनके सामने इस बात का एक लक्ष्य रखा था कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हर बहन को, हर बेटी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए और सभी विभाग अपने अपने स्तर पर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें। पुलिस ने इस पहल को आगे बढ़ाया था। पुलिस के साथ, गृह विभाग के साथ, इसके साथ महिला और बाल विकास विभाग जुड़ा, राजस्व विभाग जुड़ा, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, और मुझे प्रसन्नता है कि उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस अभियान को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग ने भी आज ये मोर्चा संभाला है, जिसमें 75,000 बहनों को एक साथ उनके 3 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ ही उन्हें अगले 3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से प्रदेश के बैंकों के साथ जोड़ना, सस्ते में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, शासन की विभिन्न योजनाओं की सब्सिडी का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाना और उनके स्वावलंबन को आगे बढ़ाना। यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं इसके लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप अनुमान कर सकते हैं, सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर सुरक्षा का माहौल है तो हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अगर व्यक्ति स्वावलंबन का जीवन गुजर बसर कर रहा है तो वह सम्मान के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। और मिशन शक्ति का यह अभियान पूरे प्रदेश के अंदर इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मिशन मोड में प्रदेश सरकार ने लिया है। जैसे प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद की योजना पूरे देश के अंदर छा रही है, आप देखना मिशन शक्ति का यह अभियान भी एक दिन पूरे देश के अंदर छाएगी और प्रदेश की हमारी बहनें देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अग्रणी भूमिका से प्रदेश
को एक नई पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। मिशन शक्ति के इस कार्यक्रम में अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम चले हैं। पहले चरण में सुरक्षा एक चुनौती थी, एक अराजकता का वातावरण प्रदेश के अंदर 2017 के पहले था, लोगों में असुरक्षा का भाव था और हर एक अभिभावक इस बात से सशंकित होता था कि घर की बेटी अगर स्कूल जाएगी या घर की कोई महिला कहीं निकलेगी तो कहीं ऐसा न हो कि वह उसके सामने सुरक्षा का एक संकट खड़ा हो। और उस समय हम लोगों ने पहले एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया, फिर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रम बनाए और फिर जो प्रभावी कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई, इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश सरकार ने अलग अलग चरणों में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज वह तीसरे चरण के अभियान के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान अनेक लक्ष्य प्राप्त किए गए। आज आप किसी भी शहर में जाएंगे, आपको हर शहर में महिला पिंक बूथ दिखाई देगा। आप कहीं भी किसी भी थाने में किसी भी तहसील में जाते होंगे, महिलाओं के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तीसरे चरण में हम लोगों ने ग्राम पंचायत स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया कि हर ग्राम पंचायत में जहां ग्राम सचिवालय सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, वहां पर मिशन शक्ति के अभियान के तहत एक महिला शक्ति बूथ का गठन होना चाहिए, जहां पर महिलाओं के स्वावलंबन से जुड़ी हुई इन सभी योजनाओं के साथ इसके साथ लिया जाना चाहिए। और महिला बीट अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी महिला कांस्टेबल थे, उस महिला कांस्टेबल को हम लोगों ने भर्ती किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस, जो देश की सबसे बड़ी पुलिस बल था, उसमें महिलाओं की संख्या नगण्य थी, बहुत कम थी। हम लोगों ने कहा कि हमें 1.5 लाख पुलिस की भर्ती करनी और अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि इस 1.5 लाख पुलिस की भर्ती में 20% भर्ती प्रदेश की बेटियों का होना चाहिए। और उसमें हुआ 30,000 महिला आरक्षी वर्तमान में हमारे पास हैं। उनकी ट्रेनिंग हुई है और ट्रेनिंग के साथ मैं देख रहा था, शुरू में उनको कार्य नहीं दिया जाता था, उनको कार्यालय में बिठाया जाता था, केवल क्लर्क का काम लिया जाता था। बाद में हमें जानकारी मिली कि इसमें ज्यादातर बेटियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि नहीं, हम फील्ड में काम करेंगे, हम पुरुष से किसी मायने में कम कैसे। तो हमने कहा इनको महिला बीट अधिकारी के रूप में तैनात करो और ये गांव-गांव में जाएंगी, महिलाओं की शिकायत सुनेंगे।